खबर हरियाणा रेवाड़ी से। किसी की कमजोरी का खामियाजा जनता क्यों भुगते, सतीश खोला। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा पीपीपी के राज्य संयोजक सतीश खोला ने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सतीश खोला ने कहा कि वह लगातार पिछले 10 वर्षों से रेवाड़ी विधानसभा से टिकट की मांग करते आए हैं और उन्होंने हमेशा पार्टी के विस्तार और पार्टी की योजनाओं को बढ़ावा दिया है। सतीश खोला ने कहा वह पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, इस नाते उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, इसलिए अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सतीश खोला ने कहा लक्ष्मण यादव कोसली से विधायक रहे हैं, यदि उन्होंने वहां अच्छा कार्य किया तो उन्हें कोसली से टिकट दिया जाना चाहिए था। यदि लक्ष्मण यादव ने अच्छे कार्य नहीं किया तो उनकी टिकट कटनी चाहिए थी। रेवाड़ी की जनता पर उन्हें क्यों थोपा गया है? कमजोरी चाहे लक्ष्मण सिंह यादव की रही हो या बीजेपी की, रेवाड़ी की जनता इसका खामियाजा क्यों भुगते? सतीश खोला ने कहा मैंने हमेशा पार्टी हित में काम किया है और पार्टी को ऐसे समय में उभारा है जब पार्टी में गिने चुने लोग होते थे। मेरे जिला अध्यक्ष रहते पार्टी ने लोकसभा चुनाव और तीनों विधानसभा चुनाव जीते। मेरे समर्थक मेरे साथ हैं और रेवाड़ी की जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। सतीश खोला ने कहा वह 9 या 10 सितंबर को अपना नामांकन करेंगे और रेवाड़ी की जनता अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विजयी बनाएगी। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। बुलावे पर यहाँ पर आए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आज एक घोषणा करता हूँ कि 2024 जो विधानसभा चुनाव जिसकी नॉमिनेशन आज से शुरू हो गई है, मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नॉमिनेशन की तारीख आजकल में तय कर देंगे, लगभग 9 तारीख 10 तारीख के आसपास अभी हमने बात की है अपने गुरुओं से, तो उसका एक समय तय हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, लगभग 20,000 मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। भारतीय जनता पार्टी में उस समय आया जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी और कार्यकर्ता आकर के काम करके राजी नहीं थे। मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता, उनको पद दिया जाता था और छोड़ जाते थे क्योंकि छोटी पार्टी मानी जाती थी हरियाणा में। उस समय मैंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए रेवाड़ी विधानसभा की तीनों सीटें जीते। पहली बार देश आजाद होने के बाद हरियाणा रेवाड़ी का इतिहास रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर लोकसभा जीते और तीनों विधानसभा जीते। उसके बाद पार्टी का 2014 में मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, उसमें मुझे नहीं दी। मैं नया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। 2019 में भी मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे नहीं दी। लेकिन इस बार पिछले 5 सालों से सरकार बनती है, योजनाएं लागू करती है और उनको धरातल पर लागू करने के लिए मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया। और पूरे हरियाणा में रेवाड़ी एक ऐसा नमूना है जहां पर हमने सरकारी योजनाओं का लाभ दिया और लगभग अब ये संख्या 1 लाख से ज्यादा होगी। 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इस कार्यालय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। पार्टी का प्रचार प्रसार किया, सरकार का सिस्टम लागू किया। और जब फैमिली आईडी में गलतियां हुई, सरकार की तरफ से जो गलतियां थी, जिन पर लोगों का, खासकर नेताओं का जब विरोध शुरू हुआ कि इसको कोई संभाल नहीं सकता, उस समय परिवार पहचान पत्र की एक जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय एक ऐसा काम था कि जिसमें बहुत सारी शिकायतें थी, जो पूरे हरियाणा में किसी ने भी काम नहीं संभाला, सब हाथ खड़ा कर गए। वो चाहे आईएएस अफसर है, चाहे मंत्री है, सब लोग हाथ खड़ा कर गए कि इसको बंद कर देना चाहिए। उस समय मुझे सरकार ने, पार्टी ने परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल में हमने 80% से ज्यादा समस्याओं को इस कार्यालय के द्वारा, पंचकुला कार्यालय के द्वारा हमने मेहनत करके 300 कार्यकर्ताओं को लगा करके ठीक किया। और आज इस परिस्थिति में है कि परिवार पहचान पत्र 90% ठीक है। मैंने पार्टी के लिए जो काम बताया वो किया, लेकिन मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था
मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के किसी पदों पर नहीं हूँ, इसलिए पार्टी के पद से इस्तीफा दिया जाता है। मैंने पार्टी की, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइमरी मेंबर हूँ, तो उसका पार्टी मुझे निकाल सकती है, निकालना चाहे तो, क्योंकि उसमें कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं होती, आप टेक्निकल क्यों देखें। लेकिन मैंने परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर से इस्तीफा दे दिया है। जैसा वो तो पहले से रिजाइन, आपका चुनाव से पहले आप प्राथमिक सदस्यता से दिया है, नहीं पहले क्वेश्चन है। दूसरा ये कि इस तरह से मानते कि आप जैसे बता रहे थे कि आपके साथ अन्य रेवाड़ी के लोगों से पूछने से यहाँ से लखनऊ को यहाँ भेज दिया गया। अन्याय मेरे साथ नहीं, अन्याय रेवाड़ी की जनता के साथ हुआ। कोसली के विधायक वहां से चुने, 5 साल में उनका काम किया, उन्होंने अगर बेहतर काम किया वहां, तो उनको वहीं पर ही दोबारा क्यों नहीं चुनाव लड़वाया, उनको दूसरी जगह क्यों भेजा? इसका मतलब या तो पार्टी में कमजोरी है या उम्मीदवार में कमजोरी है। और अगर पार्टी में कमजोरी है तो पार्टी भुगते, और उम्मीदवार में कमजोरी है तो उम्मीदवार भुगते। रेवाड़ी की जनता के ऊपर क्यों बोझ भेजा है? ऐसा तो नहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए? नहीं, वो तो आप जाने, आप तो मीडिया के साथी हैं, मैं उसमें नहीं कहूंगा। लेकिन मैं पिछले 5 साल में विधायक जो है, यहाँ पर चिरंजीव राव विधायक है, पूरे विधायक भी हैं, सरकार हमारी रही है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने पूरे यही नहीं पूरे हरियाणा में अगर मेरे जैसा काम किया हो, तो कोई भी आमने सामने बैठ जाए, मेरे साथ डिबेट करे, सरकार की योजनाओं का ज्ञान, सरकार की योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन, पार्टी की अनुशासन, पार्टी का काम किसी ने भी किया हो तो मेरा दावा है। तो मेरे साथ पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो तमाम आप तरह के लोग टिकट मांगते हैं, इसको लेकर उनको दिया गया? ये तो पार्टी बताएगी, ये तो पार्टी, आपके पास ये तो पार्टी के लोग जवाब देंगे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका तो मैं जनता के से जो फीडबैक आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, कि इस अन्याय को खत्म करने के लिए आपसे अच्छा हमारे पास नेता नहीं है, इसलिए जनता के डिमांड पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी पार्टी नेता जी ऑफर करती नहीं, मैं किसी भी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। मैं कि अलग अलग इस तरह से अगर पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे, भाजपा में तो मैं सीधा फायदा है नहीं, अगर भाजपा में जाएंगे नहीं, भाजपा में नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा मैं, भाजपा में कहूँ। अगर पार्टी के सारे नेता अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये तो उन लोगों को देखना है, लेकिन मेरा दावा है कि मेरे जैसा काम अगर पूरे हरियाणा में किसी कार्यकर्ता ने किया हो तो चैलेंज है, किसी एमएलए ने भी किया हो, किसी भी आपके लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई गवर्नमेंट में स्पेशल, आपको बढ़िया हैंडसम सैलरी दी गई, आपको बढ़िया पद दिया गया। मुझे वो काम जब दिया गया जब उस काम को कोई ओट नहीं रहा था, किसी के बस का नहीं था, जिन्होंने इसको बनाया उन्हीं के बस का नहीं था। निर्दलीय चुनाव लड़, और अच्छा कोई पार्टी में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है क्या? पार्टी में रहते हुए तो अपने राज्य ने भी चुनाव लड़ा था ना, नहीं, निकाल दिया था उनको, अपनी तरफ से निकाल दिया ना। वो तो पार्टी को देखना है, वो तो पार्टी को देखना। मैं पार्टी के किसी पद पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी को फैसला करना है। आप जो विरोधी गुट के तो तमाम लोग टिकट मांगते हैं, उनको मनाएंगे आप अपने पक्ष में लाने के लिए इकट्ठा करेंगे? मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, उनसे मेरा निवेदन है कि उन्होंने चुनाव लड़ लिया, वो विधायक रह लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, अच्छी वोट उनकी आई, अच्छा मान सम्मान उनका रेवाड़ी में है। भाई सतीश यादव जी 2 बार चुनाव लड़ लिए, अच्छी वोट उनको आई है, मान सम्मान पूरी जनता ने उनको दिया है और जनता आज उनको मानती भी है। भाई सन्नी यादव जी ने भी चुनाव लड़ा, अच्छी वोट उनको आई है और अच्छा प्रभाव उनका जनता में है। मेरा सभी से निवेदन है कि वो मेरे साथ आए, मेरे साथ रहें। मैं उनको, कोई छोटा है तो छोटे का, बड़ा है तो बड़े का, उनको पूरा मान सम्मान दूंगा और हम सब मिलकर के चुनाव लड़े। जनता भी मेरे साथ है, इन लोगों का भी आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर हम रेवाड़ी का और भला करेंगे। उम्मीद है समर्थन मिलेगा इन लोगों का? मुझे उम्मीद है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और मुझे उम्मीद है कि इन सब का समर्थन मिलेगा। मुझे उम्मीद है। यादव तो अलग से ऐलान कर रहे हैं टिकट चुनाव लड़ने का। नहीं, ठीक है, ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा निवेदन है उनसे, से मिलोगे नहीं, मैं तो किसी से आशीर्वाद नहीं ले सकता, तो जनता का आशीर्वाद है। उनका समर्थन मिलेंगे। सुनील मुर्शीपुर मेरे छोटे भाई है, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, कम वोटों से वो हारे,
मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रही, मेरी संगति उनके साथ रही। उनसे मेरा निवेदन है कि वो इतनी वोट 42-43,000 वोट लेकर के आए। अब वो, क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, तो मेरे साथ आए और हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्होंने समर्थन मांग दिया आपसे तो मैंने तो ऐलान कर दिया ना। सबसे पहले मैं सबसे पहले है देखो अब ठीक है।